गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है छठ पूजा का थर्ड डे है और अभी देखिए टाइम हो रहा है 3:30 के लगभग में हो रहा था और मैं उठी थी 2 बजे के लगभग, मतलब कि 2:30 बजे के लगभग मैं उठी थी। तो सारा साफ़ सफाई कर ली थी। फ़ोन चार्ज नहीं था तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहीं पे जो है छठ का जो भी सामान पकवान बनना है यहीं पे बनेगा। तो उसके बाद मैं साफ़ सफाई बाहर करके अंदर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और सभी अभी सो रखे हैं, यानी कि जो भी गेस्ट वगैरह आए हुए थे वो भी सो रखे थे और मेरे हस्बैंड उठे हुए थे और मेरी बेटी सो रखी थी। उतने बजे रात में तो सिर्फ जिसको जिम्मेवारी है वही उठ सकता है, जिसको करना है वही उठ सकता है। तो यहाँ पे मैं उठ करके साफ़ सफाई कर दी थी बाहर का और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि झाड़ू लगा लेते हैं और अच्छे से पोछा पाछा बाद में लगाएंगे, पहले झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आप लोग जो है ना, छठ पूजा बिहार में जो बहुत ही ज़्यादा उत्सव से मनाया जाता है, इतना ज़्यादा मतलब छठ पूजा जो है ना बिहार का सबसे बेस्ट त्यौहार होता है। और इसमें इस त्यौहार पे बाहर जितने भी जिसके फैमिली बाहर रहते हैं वो सभी घर वापस आते हैं। इसीलिए मेरी जो ननद है छोटी वाली, वो पटना में रहती हैं, तो आज वो भी आई हुई हैं और ननद के बच्चे आए हुए हैं, तो वो सभी सो रखे हैं अभी। और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही, इधर मैं आ गई थी अपने रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, जब फैमिली बड़ी होती है, जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी भी उतना ही फैलता है। तो यहाँ पे रात, मतलब कल भी और रात शाम को भी मैंने झाड़ू लगाई थी, फिर भी इतना ज़्यादा कचरा हो गया घर में। तो बस यही है कि फैमिली भी आता है तो मज़ा भी आता है और साथ साथ काम और कचरा दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग झाड़ू लगा लेते हैं और फटाफट काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मेरी बेटी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा आज ख़राब हो रहा है, बुखार, बार बार बुखार लग रहा है। दवाई देते हैं 2 घंटे के लिए, तो दवाई देने के बाद 2 घंटे के लिए जो है बुखार घट जाता है, उसके बाद फिर बुखार शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है उसको कुछ डेंगू वगैरह का शिकायत है। तो उसे डॉक्टर के यहाँ भी सोच रही हूँ सुबह में लेके जाऊँ। तो इसीलिए मैं इसे ना, मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लेते हैं, उसके बाद उसको डॉक्टर क्या जैसा होगा उस हिसाब से मैं काम करूँगी। तो इधर मैं यही सब सोच ही रही थी। और जो है मेरी बेटी, जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मन अपसेट हो जाता है, काम वाम करने का मन नहीं करता है। लेकिन दिन ही ऐसा है कि काम करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए काम करना ही है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह लग गया था। तो अब देखिए जिस टाइम मैं काम कर रही थी ना, रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और अभी जो है ना 90% जितने भी घर में सभी औरतें जग गई होंगी। और जो घाट है हमारा, यानी कि पोखर, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्साह सा मन रहा होगा। बहुत सारे लोग सूप लेके बैठे हुए होंगे। तो हमारी फूआ जी वहाँ पे गई हुई है और हम लोग खाना वगैरह सारा चीज़ करके ही वहाँ जाएंगे। तो बस यहाँ पे काम उम होने के बाद जो है ना, मैं यहाँ पे अपनी बेटी का तबीयत देखने के लिए आई थी। तो उस टाइम तो बुखार हल्का फुल्का घट गया था, लेकिन मैं जानती हूँ ये बुखार फिर आएगा। और ये मेरे ननद के बड़े बेटे हैं। और किचन में मैंने क्लीन वगैरह सारा काम कर ली थी और इधर सब्ज़ी मैंने भून ली थी। गोभी आलू की सब्ज़ी बनाना था मुझे, तो बस मैं भूंज भांज के रख दी थी। तो मैं सोच रही थी कि इधर पोछा, मैं इधर सब्ज़ी बन जाएगी तो उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। तो मम्मी बोली कि पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कल तो लगाई है ना, आज बाहर काम है तो बाहर की साफ़ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको भी टेंशन हो रहा था कि बच्चा घर में बीमार है तो ज़्यादा काम करेंगे तो उतना ही परेशानी ज़्यादा होगी, थकावट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैं इधर मसाला पीस रही थी और इधर सब्ज़ी बना रही थी। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में सारा काम करके चाय वगैरह जो भी कुछ है, टेंशन में मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। लेकिन मॉर्निंग में सारा काम करके मैं चल गई थी डॉक्टर के पास।
तो वहाँ पे मुझे कम से कम 3 घंटा बैठना पड़ा बच्चे को ले करके। जब तक बुखार नहीं उतरता तो मैं वहाँ से हटने वाली नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप दवाई दीजिए और पूरी बॉडी को पानी से पोंछिए, मतलब कॉटन के कपड़े से, और बुखार उतरेगा तभी आप घर जाइएगा। तो यहाँ शाम के टाइम का ये पिक्चर है। सूर्य अर्घ के बाद खाना वाना बना के सब कुछ तैयारी वार करके तैयार होके हम लोग आ गए थे घाट पे। तो देखिए घाट का कुछ ऐसा नज़ारा था, इतना ज़्यादा। ये त्यौहार आता है ना तो मन में अलग ही कुछ उत्सव सा बन जाता है। तो यहाँ पे मैं वापस घर से, मतलब घाट से आते वक्त मैं मैगी लेकर आई थी। तो यहाँ पे सबके लिए मैं मैगी बना रही थी। ये सिंपल मैगी अपने ननद के बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए बनाई थी। और कढ़ाई में जो है थोड़ा प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के बनाई थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था मैगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैगी सबको मैं दे रही हूँ निकाल के। तो घर में ना लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। और त्यौहार में जब लोग नहीं रहेंगे ना तो कोई मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। एक बार ऐसे ही हुआ था पिछले साल, जो है ना, मैं इसी तरह मतलब घर में कोई नहीं था, मतलब हम ही लोग थे, ननद वगैरह कोई नहीं आई हुई थी, सबका अपना अपना त्यौहार तक नहीं आई, कुछ रीज़न से ही नहीं आई होगी। तो बस आज का यही वीडियो था। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।